मैं अखिलेश आज आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नई शख्सियत के साथ जिनका नाम है कृष्णकांत दीक्षित, जिसको प्यार से लोग राजा भैया बोलते हैं। और राजा भैया कदम से जुड़े हुए हैं, शुरुआती दिनों से जुड़े हुए हैं। कदम में इनकी सहभागिता सभी क्षेत्रों में है और शुरुआती दौर से है। लेकिन आज हम लोग का जो मुख्य टॉपिक होगा बात करने का, कदम कला का अनुषांगिक इकाई है कदम सांस्कृतिक कला केंद्र, उस पर बात करेंगे। और राजा भैया से आज उसी विषय पर बात करेंगे। इनको तो सभी विषय पे बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग इस विषय पर ज़्यादा जोर देकर बात करेंगे। तो राजा भैया स्वागत है आपका। आपको भी नमस्कार अखिलेश जी, और आपके साथ जितने भी पाठक जुड़े हुए हैं सभी को मैं कदम परिवार की ओर से कदम प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब शुरुआती बात बताइए कि आप कदम में जुड़े कैसे, और फिर आप कदम कला सांस्कृतिक केंद्र जो आप लोगों ने स्थापित किया उस वहाँ तक कैसे पहुँचे आप? सर्वप्रथम तो जब कदम की स्थापना हो रही थी 20 जनवरी 1995 को, मेरे गुरु डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी और पंकज कुमार जी के मैं सानिध्य में आया, और पंकज कुमार सर ने मुझे कदम परिवार के साथ जोड़ा। पहली मीटिंग जो योगेश गनौरे जी के घर पर हो रही थी, निर्माण कार्य चल रहा था कदम का। अच्छा। उसमें मैं सामने की दरी पर हाफ पैंट पहने बैठा था। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं स्थापना के दिन से ही कदम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मतलब आप काफी कम एज में ही कदम से जुड़ गए? जी बिल्कुल, मैं ये मानूंगा कि मैं बाल्यावस्था में ही कदम में जुड़ गया था, तब से मैं निरंतर कदम के साथ हूँ। क्या बात है। और आज तक आप साथ हैं, और जितना कदम ने ऊंचाई देखा है या थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव लाइफ में कदम का हुआ होगा, आप उसके साक्षी रहे हैं। जी बिल्कुल। आप बताइए, कदम कला सांस्कृतिक केंद्र आप लोगों ने कब शुरू किया? एक्चुअल में हमारे गुरुदेव डॉक्टर शैलेंद्र पांडे और पंकज गोस्वामी जी विगत कई वर्षों से लोक कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय थे। पहले से? ठीक है। और फिर डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी एल एन यादव में शिक्षक के रूप में आए, और पंकज गोस्वामी जी और उन दोनों ने मिलकर हम लोगों की एक टीम तैयार की। अच्छा। मुझे जहाँ तक याद है 1996 में पहला ग्रीष्मकालीन शिविर निःशुल्क पंकज गोस्वामी जी ने और डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी ने लगाया था। अच्छा। और जिसका कि मैं एक सहभागी के रूप में एक पार्टिसिपेंट थे, मतलब सीखने गए थे? जी, मैं सीखने के लिए उसमें शामिल हुआ। और मुझे जहाँ तक याद है कि 1996 से लेकर अभी तक अनवरत निःशुल्क ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन डॉक्टर शैलेंद्र पांडे और पंकज गोस्वामी जी के नेतृत्व में चल रहा है निरंतर। हर साल चल रहा है। तो आप बच्चे को जोड़ते कैसे, या ग्रीष्मकालीन ये जो प्रोग्राम होता है कहाँ होता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोक कलाएं जो है वो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की पुरानी संस्कृति, हमारे देश की पुरानी संस्कृति है। बिल्कुल। और या यूं शब्दों में कहूँ कि ये लोहे के चने जो बड़ी मुश्किल से चपते हैं। लेकिन ये जो पीरियड रहा है 15-20 सालों का, इसमें हम काफी नए बच्चों को इसमें जोड़ने में कामयाब हुए। अच्छा। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा एक लोक नृत्य है अहीर, जो इंटरनेशनल लेवल पर आप सबकी दुआओं से, सभी के आशीर्वाद से नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो अहीर नृत्य जैसे जैसे बढ़ता गया, लोग बहुत सारे जुड़ते गए, और सबसे बड़ी वजह है सर कदम का निःशुल्क ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर। ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से पाठकों को भी, कि हम लोगों ने ऐसी बस्तियों का चयन किया है जहां पर आर्थिक रूप से असक्षम बच्चे ज्यादा रहते हैं। मतलब जहां पर इन सारी चीजों को सीखने वाले और सिखाने वाले, मतलब दोनों ही बड़ी मुश्किल में अरेंज जाना नहीं चाहते हैं, वहां पे आप वैसे एरिया को सेलेक्ट करते हैं जी। और अखिलेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि सबसे ज्यादा प्रतिभाएं उन्हीं बच्चों में होती है। बिल्कुल। 1995 से आज तक एक पहले ग्रीष्मकालीन शिविर से हमने शुरू किया था रांझी में, एल एन यादव स्कूल से। पहला रांझी में हुआ था। रांझी में अभी भी हर साल होता है, लेकिन अब 4-5 जगह अलग अलग हो रहा है। जैसे आधार बिल्कुल एक साथ, जो गर्मी की जो हमारी 2 महीने की छुट्टियां होती है, इसमें हम 4 कैंप आयोजित करते हैं। ठीक। इसमें रामपुर छापर की बस्तियों के बच्चे, सदर की बस्तियों के बच्चे, या रांझी की बस्तियों के बच्चे, या घमापुर भानतलैया के आसपास की बस्तियों के बच्चे इससे जुड़ते हैं। और एक कदम के बैनर तले होता है? बिल्कुल, कदम सांस्कृतिक कला केंद्र के बैनर तले होता है, और कदम के सभी सम्मानीय सदस्यों का उसमें बड़ा सहयोग रहता है। इवन मुझे याद है आपने भी निरंतर उसमें सहयोग किया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अखिलेश जी की एक ऐसा आंदोलन है जिसमें हम ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में तो ला ही रहे हैं, साथ ही विलुप्त हो रही लोक संस्कृति को हम पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। पुनर्स्थापित शब्द गलत है,
हालांकि मुझे मालूम है, लेकिन आपको भी मालूम है कि आज संस्कृति संघर्ष तो कर रही है कहीं ना कहीं। तो पुनः स्थापित करने का ये जो प्रयास है, एक बड़ी टीम है इसमें, और आप देख भी रहे हैं निरंतर काम भी कर रही है, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो रहा है बच्चों के लिए। अच्छा, इस पर दो सवाल है। लोग इसे, पहली बात आपसे ग्रीष्मकालीन अवकाश, ग्रीष्मकालीन टाइम में जो लोग जुड़े कैसे आपसे, पहला सवाल है जी। और दूसरा नथी सवाल है कि उनको इससे बेसिकली फायदा क्या होता है। कुछ मतलब जो बच्चे जुड़ते हैं, चाहे जो लोग सिखा रहे हैं आपके साथ, जो जुड़े हैं और जो सिखा रहे हैं, वो साल भर आपके साथ जुड़े रहते होंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, पहले तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1996 से 5-7 साल हमने खूब संघर्ष किया लोगों को जोड़ने के लिए। ठीक। लेकिन अब इन बस्तियों में इतना बड़ा अवेयरनेस है, क्योंकि कदम साल भर काम करती है। ऐसा नहीं होता कि हम साल में एक बार कैंप लेके पहुंच जाते हैं उनके बीच में। हम बहुत सारी गतिविधियों में बस्तियों के बच्चों को जोड़े रखते हैं। तो बच्चे इन कैंपों का इंतजार करते हैं अखिलेश जी, क्योंकि कला की विभिन्न प्रदर्शनकारी विधाएं, जिसमें लोक नृत्य है, नाटक है, पेंटिंग्स है, फाइन आर्ट्स है, स्पोकन इंग्लिश है, संगीत है, वादन है, सारी चीजें बच्चों को निःशुल्क सिखाई जाती है। अच्छा, पैसे नहीं लेते हैं? 1 रुपया नहीं लिया जाता है। और दूसरी चीज ये है, फिर आखिरी में इनका एक प्रस्तुतिकरण, एक मतलब संस्कारधानी के जनमानस के बीच में इनका ग्रैंड फिनाले होता है, जहां पर सबके सहयोग से एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, और फिर इसमें से जो प्रतिभाएं निकलती हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कदम उनको लेकर जाता है। अच्छा अच्छा। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि इससे रोजगार के बहुत बड़े साधन भी उपलब्ध हुए। मैं वहीं पे आना चाह रहा था, जो लोग सिखाते हैं जी जी इन कलाकारों को, तो उनका क्या मतलब? देखिए, 96 में तो हम ही लोग सिखाते थे, और अब लेकिन एक गुरुजनों के आशीर्वाद से एक बड़ी टीम तैयार हो गई। सिखाने वाले बच्चे बहुत सारे रेडी हो गए। खर्च वगैरह जो आता है, हाँ, तो मैं ग्रीष्मकालीन शिविर में तो सारे लोग निःशुल्क अपनी सेवाएं देते हैं, चाहे वो सिखाने वाले हो और चाहे वो सीखने वाले हो, है ना। सभी लोग निःशुल्क अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जबलपुर के ऐसे कम से कम 25 से 30 ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं, अच्छा, जहां पर ये बच्चे नवोदित लोक नृत्य निर्देशकों के बीच रूप में काम करते हैं। ठीक। वो स्कूल कॉलेज इनको हायर करते हैं। कई बच्चे तो नौकरी कर रहे हैं स्कूलों में, बहुत सारे बच्चों को मैं आपको नाम जो सीखते हैं वो स्कूल कॉलेज में सिखा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। उनको अब एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनका सेट हो गया, और उससे उनका आर्थिक पक्ष भी मजबूत हो रहा है। और फिर अखिलेश जी, हमको लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रदेश स्तर पर बुलाते हैं फोक डांसों को प्रस्तुत करने के लिए। अच्छा, उसमें भी सरकारी कार्यक्रम भी बहुत सारे हमको मिलते हैं, जिसमें आर्थिक पैसा हमको मिलता है। वो भी इन बच्चों के बीच में बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि जो बच्चे स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, उनकी पढ़ाई का एटलीस्ट हम उनकी फीस का खर्च निकाल सके। बिल्कुल। और अब मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही कि ऐसे कम से कम 100 बच्चे तो कदम में जुड़े हुए हैं। 100 बच्चे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, जो सिखाने का काम करते हैं। उसमें से 25-30 सिखा रहे हैं, लेकिन 70 कलाकार ऐसे जो निरंतर परफॉर्मेंस करके वो आर्थिक उपार्जन परफॉर्म कर रहे हैं। लोक संस्कृति को लेके भी तो जाना है। अच्छा। देखिए अखिलेश जी, जब तक कोई आपका प्रस्तुतिकरण नहीं देखेगा तो वो आपसे जुड़ेगा कैसे? आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं हर कॉलेज में होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में, और शासन स्तर पर भी बहुत सारे कार्यक्रम जैसे मान लीजिए 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, बहुत स्थापना दिवस है, एनुअल फंक्शंस होते हैं स्कूलों के, कॉलेजों में, उसमें आप कदम के बैनर तले काम। बिल्कुल बिल्कुल। कदम के ये स्वतंत्र युवा निर्देशक हैं, जिनको स्कूल कॉलेज बुलाता है, उनको प्रशिक्षण लेता है, उनको 15-20 दिन में उनको एनुअल फंक्शन तैयार करवाते हैं बच्चे, और वहां से जो राशि मिलती है वो इनके बीच में बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। मतलब कोई स्कूल है या कॉलेज है या कोई ग्रुप है जी, जो कोई प्रोग्राम कराना चाहता है तो बिल्कुल कदम को, आप कदम में आ सकते हैं। ये लोग आपको हायर कर लेंगे, आपको सिखाएंगे, प्रोग्राम करेंगे, और आप स्टेज पे। देखिए, बहुत स्पष्ट है अखिलेश जी कि भूखे पेट भजन नहीं होता। हाँ, बिल्कुल, ये दुनिया की सच्चाई है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि पंकज कुमार जी के, शैलेंद्र पांडे जी के निर्देशन में ये हजारों लाखों बच्चे तो सीखे हैं लोक संस्कृति को, लेकिन ये जो 100-125 बच्चे हैं, इनका कहीं ना कहीं अपना खुद का लिविंग स्टैंडर्ड, सारी चीजें बढ़ रही हैं धीरे धीरे, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो जा ही रहे हैं। अभी कदम के बच्चे आपने देखा चाइना होके आए हैं, भले ही उनको रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से मौका मिले उनको। मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि आपका एक सबसे मतलब जो फेमस डांस है अहिर नृत्य, इसका आप लोगों ने अपना टच दिया है या कहीं से इसको उठाया है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोक संस्कृति तो सबकी है, ठीक है,
लोक संस्कृति अनादिकाल से लेकिन चली आ रही अहीर है। नृत्य जो है ना, मुझे लगता है कदम के साथ जी चिपक जी, गया। नहीं उसका अहीर नृत्य को मेरे गुरु डॉक्टर शैलेंद्र पांडे, पंकज गोस्वामी जी ने इसको तैयार किया। अच्छा। शुरुआत में नाम भी आप लोगों ने दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, अहीर नृत्य, चूंकि यादव अहीर जाति के लोगों द्वारा इस संस्कृति को नहीं, बहुत लेकिन किया ये जाता नाम है। आप लोगों ने ही दिया ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। इसका नामकरण भी बाकायदा हमारे दोनों गुरुओं ने ही किया है, और मैं पहले विद्यार्थी के रूप में उसमें शामिल हुआ था उस नृत्य दल में, और मैं आज भी अहीर नृत्य की सेवा कर रहा हूँ। और ये कहाँ आप लोगों ने ट्रॉफी जीती कोई? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूथ फेस्टिवल, जो युवा उत्सव होता है भारत सरकार का, उसमें 5 बार ये नृत्य नेशनल जीत चुका है। मतलब कॉलेज की तरफ से? हाँ, इंटर कॉलेज में 5 बार कंपटीशन होता है, और 3 बार ऑल इंडिया लेवल पे? ऑल इंडिया लेवल पे 5 बार फर्स्ट आ चुका है। फर्स्ट आ चुके हैं आप लोग, है ना? 15 साल से तो प्रस्तुतियां तो हो रही, लेकिन फर्स्ट 5 बार आ चुके हैं। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल कॉलेज जी कंपटीशन में, और इंटरनेशनल लेवल पर जहां पर साउथ फेस्ट होता है, यानी कि जो साउथ एशियन कंट्रीज होती हैं, ठीक है, उसमें शामिल होती है, उसमें भी 3 बार ये नृत्य पार्टिसिपेट कर चुका है, और 2 बार इंटरनेशनल लेवल भारत की तरफ से, भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करके फर्स्ट आ चुका है। अच्छा, उसमें भी फर्स्ट आया? उसमें भी फर्स्ट आया 2 बार। वाह! तो आप सिर्फ अहीर नृत्य का परफॉर्मेंस देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कि और भी कुछ आप देते हैं? देखिए, नृत्य तो बहुत सारे जो सिखाते हैं लोग नृत्य अमूमन, लेकिन लोग अहीर के नाम से ही हमें जानते हैं। और जिसका आप देख रहे हैं कि अहीर आज एक ट्रेंड बन चुका है। अहीर मतलब एक संस्कृति के रूप में इतना विस्तारित हो चुका है कि सारे लोग उस नृत्य को करना चाहते हैं, और बहुत सारे अखिलेश जी उसमें नए इनोवेशंस हम लोगों ने किए हैं, जिस वजह से वो नृत्य अपने आप में बहुत अलग तरह का नृत्य तैयार हो गया है। अच्छा, उसका जो कॉस्ट्यूम है, उसका जो साथ में एक्सेसरीज है, उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब पहले इससे सारी चीजें एक एक करके समावेशित होती जाती हैं। पहले हम बहुत नॉर्मल वे में इसको करते थे, धोती कुर्ता पहन के कर लेते थे, या मैं ऐसा करूंगा कि धोती बस पहनते थे, नंगे बदन करते थे। लेकिन आज एक बच्चा कम से कम 30 किलो की कॉस्ट्यूम पहनता है इसमें। अच्छा। ये सारा परिवर्तन हुआ, या मैं कहूंगा कि ये इनोवेशंस होते गए, और जो हमारी लोक संस्कृति के सारे ऑर्नामेंट्स है, जैसे जैसे हम आर्थिक रूप से संपन्न हुआ, यूं कहूं, धीरे धीरे चीजें जुड़ती गई, और आज अहीर नृत्य का हमारे पास खुद का एक कलेक्शन है। खुद का, एक बार अगर कोई हमें ऐसा करे कि हमें 100 बच्चों को अहीर कराना है, तो कदम में 100 बच्चों की पूरी वेशभूषा, कॉस्ट्यूम भी आप दे देंगे? हाँ, पूरा सारी चीजें कदम में ये चीजें मौजूद हैं, और ये हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर ही इसको तैयार किया है। अच्छा, 2 नाम आ रहे हैं, एक पंकज गोस्वामी, पंकज भैया को मैं जानता हूँ, और संगठन में है जी, और वो शुरुआती दौर से गनोरे सर के साथ में है, और डॉक्टर शैलेंद्र पांडे, मैं सर को भी जानता हूँ। उन लोगों के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि बार-बार आप उनका नाम देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि उनके चरणों में मेरा सर है ना। उन्होंने मुझे, मतलब इस विधा में, या यूं कहूँ कि मैं तो अपना छात्र जीवन में बचपन से डांस कर रहा था, लेकिन उनकी दृष्टि, पंकज कुमार जी की दृष्टि मुझ पर पड़ी, और उन्होंने एक स्टूडेंट के रूप में मुझे पांडे सर ने शामिल किया। अच्छा। पांडे सर, चूंकि मैं वो मेरे गुरु थे, मेरे स्कूल में टीचर थे, एल एन यादव स्कूल में शिक्षक थे वो उस समय, आज प्राचार्य हैं वो नगर निगम स्कूल में। लेकिन मैं एक विद्यार्थी के रूप में एल एन यादव स्कूल में पढ़ रहा था, जहां पर शैलेंद्र पांडे जी की नजर मुझ पर पड़ी, और फिर दोनों गुरुओं ने मिलकर मुझे उस नृत्य में शामिल किया। वो कहते हैं सर कि जब गुरु कृपा होती है तो फिर सब चीजें मुमकिन होती चली जाती है, और फिर मैं पंकज कुमार जी की, पांडे जी की उंगली पकड़कर चलता रहा, और आज भी आपके सामने हूँ, और गुरुओं की कृपा है, और दोनों श्रेष्ठ उम्दा, देश के उम्दा लोक नृत्य निर्देशक है। अच्छा। और ये अहीर नृत्य, या हम जितनी भी लोक संस्कृति मैंने सीखी, या मेरे जो और भी बच्चे सीख रहे हैं, वो सब उन्हीं की कृपा है, उनकी वजह से ही सारी चीजें। हाँ, मैं दोनों को जानता हूँ, और बहुत शानदार व्यक्तित्व है पंकज भैया और डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी। अब एक मैं व्यक्तिगत सवाल थोड़ा है, मतलब जो मैं पूछता हूँ सभी लोगों से जी। अब शुरुआती जिंदगी आपकी कैसी रही, और पढ़ाई लिखाई कैसा हुआ आपका? शुरू से मतलब डांस में जाना ऐसा कुछ था, या पढ़कर कुछ बनना है, या माँ पिताजी की जो भी इच्छा रही होगी, आपको खुद मतलब शुरुआती दौर में कैसे आपका रहा? मैं इसका अखिलेश जी, इसका मैं पूरा का पूरा श्रेय अपनी मदर को देता हूँ। ठीक है। क्योंकि मेरी माँ स्वयं भी राजनीति में और समाज सेवा में सतत सक्रिय रही, तो मैंने बचपन से अपने घर में ये सारी चीजों को देखा। अच्छा। और मेरी मम्मी खुद बहुत अच्छी कलाकार रही। अच्छा, मम्मी भी? हाँ, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे जानकारी में है कि मेरी माँ ने नेहरू जी के सामने भी परफॉर्मेंस किया था अपने स्कूल के दिनों में, स्कूल की तरफ से। हाँ,
तो और सेंट नॉर्बर्ट कॉन्वेंट से मेरी मदर पढ़ी थी, तो मेरी मदर शुरू से ही मेधावी रही। अच्छा। और उनके अंदर भी एक चीज थी कि वो मुझे मेधावी छात्र के रूप में ही देखना चाहती थी, या यूं कहूं कि मेरे अंदर ये सारी चीजों का सूत्रपात उन्होंने ही किया। स्काउट गाइड में भी मैं राष्ट्रपति अवार्ड तक अच्छा। माँ के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से गया हूँ। और फिर धीरे 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 मैं डांस करता रहा, बचपन से ही नृत्य करने का मुझे शौक है। ज्यादा रुझान आपका संस्कृत? हाँ, मेरा शुरू से संस्कृति, मेरा मैं स्कूल पहली क्लास से परफॉर्मेंस कर रहा हूँ स्कूलों में। अच्छा अच्छा। और फिर जैसे ही पंकज भैया के और इनके सानिध्य में मैं आया तो पढ़ाई पीछे छोड़ा आप इस तरफ? नहीं, निरंतर मैंने एजुकेशन भी साथ में। अच्छा। मैं BA-MSW हूँ। अच्छा। मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन मेरा पूरा रुझान लोक संस्कृति में था, तो मैंने लोक संस्कृति को ही अपना सब कुछ माना। अच्छा। आगे मैंने इसी के साथ चलना पसंद किया। और आज आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो इस लोक संस्कृति का दिया हुआ है। और कदम कर दिया हुआ है। कदम तो हम लोगों के रग रग में। देखिए, मैं हमेशा, शायद पूर्व में भी आपसे मेरी बातचीत हुई, तो मैंने आपसे कहा था कि कदम जो हमारी संस्था है और अपनी माँ, मैं दोनों को एक श्रेणी में रखता हूँ। इतना श्रेष्ठ स्थान है कदम का मेरे जीवन में। और आप देख ही रहे इतने वर्ष आपको है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से अपनी संस्था को मानना वाकई बहुत बड़ी बात है। पंकज भाई, एक और सवाल है कि आप शादी किए हैं और लोगों को जानना चाहिए कि आप लव मैरिज किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाभी, नीता भाभी से मुलाकात कैसे हुई आपकी? देखिए, मुझे याद है कि नीता भी कदम संस्था के समर कैंपों से जुड़ी थी। अच्छा, समर कैंप। और नीता जी स्वयं एक बहुत अच्छी शास्त्रीय नृत्यांगना रही और अभी नृत्य निर्देशन का कार्य कर रही है। वो शास्त्रीय? हाँ, मेरी इस यात्रा में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि मैं अकेला चल रहा हूं या अकेला कर रहा हूं तो ये बुरी बात होगी। जैसे मेरे गुरुओं का, मेरी माँ का और सभी कदम मित्रों का, संस्थापक योगेश गनोरे जी का, कैंट के पार्षद मेरे बड़े भाई राजीत यादव जी का, इनका बड़ा योगदान है इस नृत्य को और मुझे यहाँ तक लाने में। वैसे ही मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। वो समर कैंपों में थी और निरंतर वो कदम के लिए सतत सक्रिय थी, या यूं कहूं कि समर कैंपों में ये जो टीम है, यही टीम काम किया करती थी। अच्छा अच्छा। तो मेरी मुलाकात उनसे वहां पर हुई, क्योंकि मेरे मन में हमेशा से ही एक सवाल रहता था कि मेरा जीवन साथी जो भी हो वो लोक संस्कृति को और समाज सेवा को समझे जाने। हाँ, क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि मुझे यही करना है। और नीता मुझे बिल्कुल इस मामले में उन्होंने मुझे खूब सहयोग किया। और आज हमारे बच्चे भी देख रहे हैं आप लोग संस्कृति के साथ जुड़े हैं। वो भी जुड़ा हुआ है। मेरे दोनों, बड़ा बेटा भी मेरा वादन में इसमें है और गुरुकांत भी, आप देख रहे हैं। मतलब बच्चे मेरे, इन बच्चों के साथ साथ जो संस्था के भी बच्चे हैं, हाँ, उनको मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ अखिलेश जी, बहुत सारे बच्चे नीता को माँ कहते हैं। अच्छा। और मुझे पापा भी कहते हैं। हाँ, तो माँ और पिता, कोई किसी को ऐसे नहीं कहता। मुझे एक बार भावनाओं में कह दे अलग बात है, लेकिन निरंतर बहुत सारे बच्चे जो ऐसा संबोधन करते हैं, तो हम सौभाग्यशाली हैं सर, दोनों जन की बहुत सारे बच्चे हैं। अपने बार बार गुरुजनों का इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके जो बच्चे हैं जो आपसे सीख रहे हैं वो सीखेंगे। और इतना रिस्पेक्ट देना आज के टाइम में मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है, और वो लोग डिजर्व भी करते होंगे, तभी आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप कुछ हमारे जो साथी देख रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे, और कुछ इससे इतर बात? सर, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ मेरे विषय से संबंधित, कि भारत की जो लोक संस्कृति वो बहुत समृद्धशाली है अखिलेश जी। सबसे पहले इस लोक संस्कृति को प्रोत्साहन दें और अपने बच्चों को इसके साथ जरूर जोड़ें, क्योंकि आप महसूस करेंगे, आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, नृत्य और संगीत आपके अंदर रहता है। बिल्कुल, उसको उभारना चाहिए। और नृत्य और संगीत से आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो फिलोसोफर रहे या बड़े बड़े जिन लोगों ने प्रगति की है, उन्होंने नृत्य और संगीत के साथ जुड़ के भी प्रोग्रेस किया है। बिल्कुल, क्योंकि ये आध्यात्म और शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के, चूंकि अखिलेश जी आपके बहुत सारे पाठक हैं जो आपको निरंतर देखते हैं और आपकी स्टोरीज को लाइक करते हैं, तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भारत की लोक संस्कृति वो बहुत समृद्धशाली, और हमारा महाकौशल अंचल का अहीर नृत्य, मेरा चूंकि व्यक्तिगत इंटरेस्ट उसमें है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे कि ज्यादा से ज्यादा आप अहीर लोक नृत्य को प्रोत्साहित करें, ताकि बहुत सारे बच्चे इसके साथ जुड़े। और एक मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों पर यकीन करें, हाँ, कि वो लोक संस्कृति के साथ जुड़कर बेहतर मनुष्य भी बनते हैं। इसमें आपको बताना चाहता हूं अखिलेश जी, मतलब लीग से थोड़ा सा हटके है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। कि ये जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, इसमें कोई बच्चा नशा नहीं करता। अच्छा।
अच्छा, आज आज कोई के- बच्चा हुआ जो नशा करता हो, जुड़ा हो, फिर वो नशा बहुत सारे करना छोड़ बच्चे, दिया हो? बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं विसंगतियों में फंसे हुए थे, हाँ, या गुटखा है, पान है, तंबाकू है, तो अब लोग मेरे लिए, मतलब लोग ये कहते हैं नॉर्मल है, लेकिन मेरे लिए भी बहुत बड़ा नशा है। और एक और बहुत बड़ा नशा है पद और प्रतिष्ठा का। ये भी बड़ा अभिमान, बड़ा खतरनाक होता है। तो जो कदम में जो भी आता है वो हम लोग एक दूसरे का पैर छूते हैं सर। जो बड़े हैं, जो छोटे हैं, वो बड़ों का पैर छुएंगे, उनका सम्मान देंगे। इवन जो बच्चे भी जुड़े हैं उनसे, जो सीनियर है वो अपने सीनियर्स का पैर छूते हैं। तो मेरा ऐसा, हाँ, जो गुरु शिष्य परंपरा है वो है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जैसे आप किसी के चरण छूते हैं तो सारा अभिमान आपका नीचे चला जाता है, और जो जिसके आप पैर छू रहे हैं उसका पूरा आशीर्वाद, पूरी पॉजिटिविटी आपको मिल जाती है। तो कदम सिर्फ कलाकार नहीं बना रहा, रंगमंच के साथ साथ एक बेहतर मनुष्य बनाने की भी पाठशाला है कदम का ये जो विंग है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आज भी हम पेड़ के नीचे ही प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास। अच्छा, आज भी खुले छत आसमान के नीचे ये नवोदित कलाकार अभ्यास कर रहे हैं। एक मेरा सपना है अखिलेश जी, मैं इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो सपना था कि बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर जाएं, वो चले गए, तो जीत गए, चाइना होके आ गए बच्चे। मुझे बड़ी खुशी, अभी अभी एक पिछले महीने की बात है। और ये आप सबकी आशीर्वाद से, दोनों गुरुजनों के आशीर्वाद से मुमकिन हुआ। एक बड़ी इच्छा है मेरी कि एक लोक संस्कृति का ट्रेनिंग सेंटर स्थापित हो जबलपुर में, और मैं कहूंगा कि रांची में अगर हो जाए, चूंकि बहुत कलाकारों की संख्या है। और ट्रेनिंग सेंटर ऐसा हो अखिलेश जी जहां पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के अंचलों के बच्चे आकर लोक नृत्यों को सीखें। मतलब सरकार से मांग है कि आप अपना करना चाहते हैं? मैं सरकार से तो मांग है ही, लेकिन हम इंडिविजुअल भी ये प्रयास कर रहे हैं सबके सहयोग से। चाहते हैं हाँ, ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि सरकार की अपनी बाध्यताएं हैं, अपनी सीमाएं हैं। इस बात को हम बेहतर समझते हैं कि सरकार को सबको देखना है, लेकिन अगर समाज किसी चीज की जिम्मेदारी ले ले तो वो होकर रहता है। तो अगला मेरा सपना मन में यही है, और ऐसा ट्रेनिंग सेंटर अखिलेश जी जहां पर लोग फ्री में सीखें। अच्छा, उनका पैसा ना लगे। आप सिखाते क्या क्या है? जैसे डांस हो गए, फोक डांसेस, अभी लोक नृत्य तो आप देख रहे हैं निरंतर सिखा ही रहे हैं। ठीक है। फिर वादन की बहुत सारी, कोई अगर ऐसा आदमी जो वादन सीखना चाहता है, घर में बुलाकर सिखाना चाहते हैं, इस तरह तो है हमारे पास प्रशिक्षक हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम प्रोवाइड भी करा सकते हैं। संपर्क करें। आपको ट्यूटर मतलब चाहिए तो भी मिल जाएगा? मिल जाएगा, बिल्कुल। ये तो अच्छी चीज है ना अखिलेश जी। अभी जो मैं चर्चा आपसे कर रहा था कि जो बच्चे जुड़े हैं उनका आर्थिक उपार्जन, बिल्कुल मेरा फोकस एक्चुअली यही रहता है जी जी कि लोग जो जुड़े हैं उनका जीवन यापन स्तर बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल समाज के लिए दे रहा है या अपनी प्रतिभा को उपयोग कर रहा है तो उसको तो कुछ अर्थ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बात को ही ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सब गतिविधियां करते रहते हैं। और समर कैंप एक बहुत बड़ी पाठशाला है इन बच्चों के लिए, निःशुल्क समर कैंप। समर कैंप में आप सब लोग कैसे जुड़े? जब पहले हम समर कैंप करते थे तो जो बच्चे जुड़ते चले गए वही आज प्रशिक्षक हैं अखिलेश जी। अच्छा, एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कदम में एक बार आ जाता है वो वापस नहीं जाता। कदम का हो जाता है। हाँ, वो कदम आज उनके बच्चे भी सीख रहे हैं उनके। अच्छा, जो सेकंड जनरेशन जो वो भी, हाँ, सेकंड बच्चे सीख रहे हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं। सेकंड जनरेशन बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हैं गुरुकांत वगैरह सब कर रहे हैं और अच्छा सिखा रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी भी कि पहली पीढ़ी तो इस काम को कर ही रही थी, दूसरी पीढ़ी भी पढ़ने के साथ साथ तन्मयता। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि जितने बच्चे नृत्य करते हैं कोई भी बच्चा आज तक फेल नहीं हुआ और किसी के परसेंटेज, हाँ, किसी के परसेंटेज कम नहीं हुए। अच्छा। हमारे पास जितने बच्चे हैं वो सब या तो स्कूलों में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने अपना एजुकेशन छोड़ दिया। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूँ, 3 से 4 बच्चे ऐसे थे जो पढ़ाई छोड़ चुके थे। अच्छा। और जैसे ही वो कदम के अहिर नृत्य की टीम में आए, सबसे पहले हमने उनको एग्जाम दिलवाया। अच्छा, ड्रॉप आउट हो गए थे। हाँ, ड्रॉप आउट हो गए थे, जो घर पे बैठ गए थे बच्चे, वो 3 से 4 बच्चे आज ऐसे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो ये सब आप सबके सहयोग से मुमकिन होता है। जरूर कई बार आप लोग कहते हो कि राजा भैया आप लोग कर रहे हो या ये कर रहे हैं, कदम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि ये सबका साझा प्रयास है और सबके साझा प्रयासों से ही आज ये सफलताएं निरंतर मिल रही। मैं जब भी आपको देखता हूँ अब बड़ी एनर्जेटिक रहते हैं, मतलब कहीं मैं चेहरे पर तनाव नहीं देखता हूँ। आप इतना काम करते हैं कदम के लिए, अपने घर के लिए, कदम संस्कृति कला के लिए, तो अपनी इतना एनर्जी कहाँ से आता है? और बड़ा मस्त रिप्रेजेंटेटर हैं आप, मुझे लगता है आप ओरेटर हैं। ये कैसे हुआ? मतलब अखिलेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चों के साथ रहता है, ठीक है, तनाव तो कभी कभी आता है, बच्चे सही नहीं कर रहे हैं। नहीं, बहुत देखिए एक चीज और होती है
कि जीवन में जब आपने लक्ष्य तय कर लिया हो कि मुझे लोगों के जीवन में मुस्कुराहट लानी है, लोगों के जीवन में खुशियां लानी, तो उसमें संघर्ष तो करना पड़ता है, उसी में से आपको अपनी खुशियां निकालनी। मैं जब भी इन बच्चों को देखता हूं, सबसे पहली एनर्जी मुझे इन बच्चों को देखकर मिलती है। छोटे छोटे बच्चे नृत्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये मुझे एनर्जी देता है। फिर समाज, आप लोग इतना प्रेम देते हैं, समाज की हमसे इतनी बड़ी अपेक्षा है कि हम ये करें, हम वो करें, तो ये सारी चीजें सर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, पीछे नहीं खींचती हैं सारी चीजें। तो मेरे अंदर जो मुख्य एनर्जी का स्रोत मैं ऐसा मानता हूं, तो मेरी माँ का और मेरे दोनों गुरुओं का आशीर्वाद है, सभी बड़े सुधी जनों का, संस्कार धानी के, या हिंदुस्तान में जितने लोग अहीर नृत्य को देख रहे हैं, प्यार करते हैं, सबका आशीर्वाद है। और दूसरा, इन बच्चों की मुस्कुराहट। इन बच्चों के सामने जब भी हम काम करते हैं तो सर, और मेरा तो सर जीवन ही इनके साथ निकल रहा है धीरे धीरे, तो मैं उन्हीं से प्रेरणा लेता हूँ सर। आप सब मुझे एनर्जी देते हैं, संस्कार धानी एनर्जी देती है। और लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हैं कदम के बारे में, या किसी भी विषय पे आपकी जो भावनाएं हैं, जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारे साथीगण, उन लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सबको यही कहूंगा कि पहले तो अपना जन्मदिन पौधारोप कर मनाएं सभी। एग्जैक्टली। और जो हमारी लोक संस्कृति है उसको बहुत सहयोग करें सर। एक बार लोक संस्कृति आगे बढ़ गई तो ये मान के चलिए कि बहुत सारे जो समाज की ऐसी चीजें हैं, जो नेगेटिविटी है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारा निवेदन है कि सारे लोग इससे जुड़े, लोक संस्कृति से, और निरंतर लोक संस्कृति को आगे लेकर जाएं। अपना जन्मदिन पौधारोप कर मनाएं। राजा भी आप बात किए हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग देख रहे हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा मेरी बातचीत। और जो भी आप चाहते हैं कि कोई हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो आप ड्रॉप बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं नाम। और इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप भी बता दीजिए। बिल्कुल, अखिलेश जी का ये जो चैनल है बहुत लोकप्रिय है। मैं देखता हूँ कि मैं भी उनका बहुत अच्छा पाठक हूँ, ये कहूंगा कि मैं निरंतर चूंकि पढ़ता रहता हूँ। और मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ सबसे पहले कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मुझे इस चर्चा के लिए चुना, उसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद। और आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को, इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे और एक जो आंदोलन लोक कलाओं को लेकर हम कर रहे हैं उसको बढ़ावा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।